गुरुदेव परम पूज्य स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, सत्संगी का कर्म, सत्संगी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। जिनको ज्ञान होने लगे उनको चाहिए कि किसी के यहाँ खाने की चेष्टा में न रहें, अपनी मेहनत का किया हुआ भोजन करना चाहिए। जहाँ कहीं जाएं वहाँ व्यवहार के अनुसार भोजन बाजार में कर लें। ऐसा करने से किसी का दिल नहीं दुखेगा और सत्संगी बोझा नहीं बनेगा। सत्संगी को भवसागर से पार होने की युक्ति सरल है। वो ये है कि अपनी आपा को सतगुरु को सौंप दे और उसके नाम रूपी जहाज में सूरत को बैठा देवे। अनेक प्रकार के भ्रम संशय को छोड़े और डावाडोल भी छोड़ देवे और प्रीति प्रप्रीति चरण कमलों में बढ़ाता जावे और कुसंग से सदा बचा रहे। सूरत रूपी आत्मा का ज्ञान तीसरे तिल में दोनों आँखों के मध्य भाग में होता है। यहाँ पांचों तत्व और तीनों गुणों की गांठ प्रकाश में सूरत के साथ बंधी है। ब्रह्मज्ञानी सतचित्त आनंद भी इसको कहते हैं। राजा जनक को तीसरे तिल पर आत्मज्ञान हुआ था। सार सुमिरन संतों का है जिससे सूरत सत्यलोक तक पहुँच जाती है। जो महात्मा प्राण योग करके तीसरे तिल में पहुँचे थे वहाँ रुककर ये कहकर चुप हुए कि अहम ब्रह्मांश और ठहर गए। बुद्ध योग वाले सतोगुण में, दृष्ट योग वाले रजोगुण में, हठ योग वाले तमोगुण में और प्राण योग वाले पहले आकाश यानी झंझरी दीप में समाये। उन्होंने सहस्रदल कमल में देखा कि यहाँ तीनों चीज़ें अनादि हैं, माया, ब्रह्म, जीव। और जो त्रिकुटी शब्द की धार पर चढ़े उन्होंने 6 चीज़ें अनादि की बयान की, माया, ब्रह्म, जीव, कर्म, ईश्वर भेद। इनको वो शब्द नहीं मिला जिसका सिलसिला 10वें द्वार में लगा हुआ था। बगैर गुरु के वहाँ टटोलने लगे। इस कारण आगे दयाल देश में न पहुँच सके। सभी मनुष्यों को मानव अनमोल अज्ञान तन मिला। मानव अनमोल अज्ञान मनुष्य शरीर में आकर जीव परमात्मा को भूल गया। इसी कारण अनेक प्रकार की विपदा जीव को उठानी पड़ती है और जीव इस अनमोल जीवन में तड़पता रहता है। मनुष्य शरीर में जब जीव तड़प रहा है फिर किन शरीरों में जीव को आराम मिलेगा। मानव अज्ञान तन में रहने वाले जीवों, तुम अपनी अल्प बुद्धि से सोचो कि कहाँ तक सत्य है। सत्य का अनुभव तुम्हारी आत्मा करेगी जो उस सत्य पुरुष की अंश है। हम बुद्धि की उपज वाली वस्तुओं में अपनी मानसिक व शारीरिक शक्ति क्षीण करते हैं और अंत में कुछ नहीं होता। अंत में व्यक्ति को निराश होना पड़ता है। महात्मा नाम उसका है जिसने अपनी जीवात्मा के जगाकर प्रभु को पा लिया। जो गाली देता है, दूसरों की आलोचना करता है, बुरा भला कहता है, उससे दूर रहिए। आप हर चीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए। ठोक बजाकर देख लीजिए कि आपका कल्याण कहाँ होगा, पापों का नाश कहाँ होगा। जब आप इन सब बातों को समझ लेंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु परमात्मा के बोध का प्रकट खंभा होता है, ऐसा महात्माओं ने कहा है। दिव्य नेत्र
बहुत से लोग इस भ्रम में हैं कि परमात्मा हुआ ही नहीं करता है। ये उनका विचार सर्वदा असत्य है। उन्होंने संतों को प्राप्त किया ही नहीं है। कैसे उनको प्रभु प्राप्त होगा? जिनको इस प्रकार की भूल आ गई है उनके वास्ते कहा जाता है कि तुम आओ हमारे पास, तुम्हारे अंदर की आँख पैदा की जाएगी, जो शिव में थी, राम में थी, कृष्ण भगवान में थी, कबीर, नानक और गोस्वामी जी में भी थी। जब तक तुम्हारे अंदर शिव नेत्र का न होगा तब तक तुम भगवान की सूक्ष्म विभूतियों को कदापि न प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारा नेत्र खुल जाएगा। शिव नेत्र खुलना जरूरी है। गुरु तुम्हारी उस आँख में अंजन लगाएगा जो जाला माड़ा पड़ गया है। इसी से तुम्हारी आँख खराब हो गई। जब आँख का विकार दूर होगा तब तुम्हें विश्वास होगा कि वास्तव में शिव नेत्र है और भगवान की विभूतियों को लोग प्राप्त करते आए हैं। संसार में पाप इसी कारण बढ़ गया है। आज भी लोग भगवान को प्राप्त करना प्रारंभ कर दें तो आज पाप समाप्त होने लगेंगे। सदा अपने को छोटा समझो। जिस किसी को प्रभु से मिलना हो उसे अपने को नन्हा बनना चाहिए और किसी प्रकार का अहंकार कदापि नहीं होना चाहिए। जाति पाति ओहदा, भेद विद्या और बिरादरी, मद कदापि किंचित मात्र अपने अंदर नहीं होना चाहिए। संतों के साथ दीन गरीबी से पेश आना चाहिए। आसरा गुरु और सत्संग का सदा बना रहे। सूरत को सदा गुरु चरणों में लगाए रहना चाहिए, अति जरूरी। बिना भरोसे तुम कुछ न कर सकोगे। जिन्हें विद्या मद है वो कभी भी भक्ति भाव नहीं कर सकते। सदा अपने को छोटा समझना चाहिए। सबको हृदय से प्यार करना चाहिए। दूसरों के दुख को अपना दुख समझो, तभी आत्मविद्या की सीढ़ी पर चढ़ सकोगे। आत्म सुख जगत में है नहीं। शरीर से सुख प्राप्त होता ही नहीं है। सब मनुष्यों को सुख प्राप्त है जो कि शरीर सुख है। शरीर सुख में स्त्री, बच्चे, धन, राज, विद्या, हीरा मोती, कपड़ा और हर प्रकार का भोजन है। इसको शरीर सुख कहते हैं, परंतु इससे आत्म सुख प्राप्त नहीं होगा। आत्म सुख की विद्या पराविद्या है, जिसकी प्राप्ति महापुरुष अनुभवी जनों से होगी, जिनकी अंतर दिव्य चक्षु खुली है और जिन्होंने ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म और सत्य देश में पहुंचकर आत्म सुख को प्राप्त कर लिया और सत्पुरुष की दया मेहर से अलख अगम और महा अपरंपार सिंधु अनामी पुरुष के दर्शन किया है, उसको पूर्ण अनुभवी पुरुष कहते हैं। संत महात्मा नहीं मिलेंगे तो ये दुनिया एक भुलावा है, उसमें फंस जाओगे। जवानी अवस्था में थोड़ा अपना काम कर लो। बुढ़ापे में ना तो दुनिया के काम हो पाते हैं ना ही परमार्थ का काम हो पाएगा, क्योंकि शरीर कमज़ोर हो जाएगा, इंद्रियां कमज़ोर हो जाएंगी, न ठीक से बैठ सकोगे, न देख सुन सकोगे, तो बताओ क्या करोगे। सोचना चाहिए, हम जब जवान थे तब भी यही बातें सबको समझाया करते थे। अब बुढ़ापा है, मैं तब भी यही बातें समझाता हूँ। आपको घर घर में सबको ये सोचना चाहिए कि हम कल क्या थे और आज क्या हैं। कल हम बच्चे थे, हमारे माँ बाप जवान थे। आज हम जवान हो गए, हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए। कल हमारे बच्चे जवान होंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे। आपको सोचना चाहिए कि आज आपके माँ बाप बूढ़े हो गए तो आप कहते हैं हो जाओ यहाँ से, मालिक की दया का वेग चलेगा। ये दृश्य जो आपके सामने है, इस तरह के दृश्य आपने प्रयाग में नहीं देखा, जो आपको दिखाई दे रहा है आँखों से। तो आप इस तरह से नहीं, आप जरा पहली तारीख हो जाने दीजिए और मेरे मंच पर आकर देख लीजिए। इस तरह सारे देश के अंदर जो अपनी सनातन पराविद्या है
आत्म कल्याण के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, ये आपको नहीं मालूम कैसे चालू होगी। जीवों को तो लाभ होना चाहिए, ये तो सबके लिए समान है। ये मत समझो कि मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे लिए दया नहीं बरसेगी। वो तो जब धारा चलती है तो उसमें कूड़ा कचरा कौन देखता है? जब ज्वार भाटा चलता है, जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी स्टीमर, गंदगियाँ वहाँ पड़ी रहती हैं। उन सब को ले करके, स्टीमर को ले करके अपने साथ चला जाता है। ऐसे ही जब मालिक की दया का वेग चलता है तो उसके लिए जरा तैयार तो रहो किनारे पर, किनारा तो पकड़ लो, किनारे पर बैठे रहो कि ज्वार भाटा आए तो एक ही बार जो लोग इंतज़ार कर रहे हो सब एक बार में चले जाओ। ऐसी इंतजारी करनी पड़ती है। ऐसा ये दृश्य है। ये सौभाग्य हमारा भी, आपका भी, इलाहाबाद वासियों का, देशवासियों का, सबका सौभाग्य है। ऐसा नहीं कि किसी एक का, सबका सौभाग्य है। ऐसा योग सौभाग्य 100 वर्षों में नहीं पड़ा है। ये कोई मल्ला या कोई भी ब्राह्मण पंडा ये मत समझ लेना कि बाबा जी कोई कब्जा करने आए हैं। हमारा ये काम नहीं है। हमारा तो ये काम रहा, किसको मौका, किसको फुर्सत मिलती है, कौन आता है। ये किराए का मकान है, पता नहीं कब पूरा हो जाए। जब हम किराए के मकान में रहते हैं तो हम यहाँ कब्जा करके क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। हम यहाँ काम के लिए आए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ, शारीरिक दृष्टि से लाभ, आपके लिए, सबके लिए, सबकी सुख सुविधा के लिए, इसमें सबका लाभ। सबके धीरज टूट जाएंगे। जब सबके धीरज के बांध टूट जाएंगे, समय से सब काम होता है। वक्त जब आ जाएगा तब देर नहीं होगी, परिवर्तन हो जाएगा और कोई जान नहीं पाएगा। रात में कुछ और सवेरे कुछ और दृश्य होगा। धार्मिक लोग सत्ता में आएंगे, फिर अच्छा समय आएगा। इसके पहले बहुत बड़ी तबाही आएगी। नाम सदा संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। जय गुरुदेव।